गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 7:30 और हम लोग अभी लेने जा रहे हैं फ्रेश गौ माता का गोबर। तो हमारी जो मॉर्निंग की शुरुआत है वो ऐसे होगी। एक्चुअली होली पे ना हमारे यहाँ पे बनते हैं बड़कुले, तो वो बड़कुले बनाने के लिए ना गोबर का ज़रूरत होता है। और मैंने वो ना तो कभी बनाए और देखे हैं, क्योंकि वो यूज़ होता है ना होली पे। तो फिर इस बार मम्मी जा रही थी तो मम्मी बोली कि तुम भी चलो साथ में और देखोगी मतलब कैसे कैसे बनाएंगे। तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे पास में मंदिर है ना, वहाँ पे गऊ रहती हैं और मम्मी को एक ही गऊ है। तो ये देखो मम्मी है साथ में, तो मम्मी बोली सुबह को निकलेंगे क्योंकि गऊ माता ने फ्रेश करी होगी तो वो उठा के लेके आएंगे। वही हम लेने के लिए निकले हैं। मुझे हंसी भी आ रही है बहुत तेज कि हम लोग क्या लेने के लिए निकले हैं, क्योंकि जब कोई काम किया नहीं होता ना और वो ऐसा होता थोड़ा अजीब सा फील होता है। जहाँ नहीं मिलता ना उसकी बहुत वैल्यू होती है। हाँ ये भी मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मिलता नहीं है वही तो, वहाँ पे तो उधर तो जगह जगह आपको मिल जाएगा, यहाँ पे वही है। मम्मी बोली कि यहाँ पे मिल जाए ना तो बड़ी बात है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं डेस्टिनेशन पे और मेरे को तो बुखार चढ़ रहा है कि मैं उठाऊंगी कैसे। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है। यहीं पे रहती है गौ माता और यहाँ पे देखो गौ माता ही नहीं है। हमने सोचा गौ माता ने किया होगा फ्रेश, लेकिन गौ माता ही नहीं है। मम्मी सही बोल रही थी कि गौ माता मिल जाए तो बड़ी बात है। अभी ढूंढते हैं गौ माता को और फिर ढूंढते हैं। कहाँ पे? ये तो बच्चा है ना उनका, तो बच्चे की भी चलेगी। हो तब तो ये बड़ा है नहीं, ये तो कपड़ा है। ये देखो, उधर हम रहते ना नॉर्थ में तो जगह जगह गोबर ही गोबर मिल जाता, लेकिन वहाँ पे पता ही नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे देखो जरूरत है तो ऐसे ढूंढने निकले हम। मम्मी अभी गौ माता को खिलाने के लिए लेके आई हैं और उनको खिलाएंगे फिर उठाएंगे, क्योंकि हम अनजान है ना तो गौ माता हमें मतलब हो सकता है लात वात ही ना मार दें। हाँ गोबर ही है। मैंने बहुत हिम्मत किया कि मैं उठाऊं, लेकिन सच बताओ मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। और फिर मम्मी बोली कि चलो मैं उठाती हूँ और तुम रहने दो। तो मैंने वो इधर खींचा, वो जो भी रहता है ना खींचने का फावला क्या था वो उनसे, और क्योंकि डर था कि कहीं गौ माता हमें उड़ा ही ना दें। लेकिन बहुत सीधी थी बेचारी, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बोला और फिर मम्मी ने उठाया। मैंने बहुत हाथ लगाने का कोशिश किया बट सच्ची में मैं नहीं लगा पाई। और अभी घर जाके बनाना भी है तो देखती हूँ, बनाने में हेल्प करूँगी मैं। लेकिन वहाँ पे मुझे डर भी लग रहा था गाय से ना, कि कहीं वो मतलब मार ही ना दें। लेकिन ये है कि हम लोगों ने ले लिया है और अभी जाएंगे और बनाएंगे। अभी हम लोग आ गए हैं अपने टेरिस पे, क्योंकि यहाँ पे बनाएंगे ना बड़कुले और धूप लगेगी तो फिर सूख जाएंगे होली तक। और यहाँ पे बना के अभी रखेंगे। मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि कभी मैंने देखा ही नहीं ऐसे मतलब बनाते हुए। और यहाँ पे मम्मी पापा बना के रख देते हैं और होली पे बस उनको पिरोते हुए ही देखा था। तो अभी आ गए, अभी देखती हूँ मैं कितनी हेल्प करूँगी। शायद बैठ के देखूँगी ना मैं। लड्डू बनाना पहले एक बार देख लो, बाद में हाथ लगाना। देखो पहले लड्डू बना के उसको फिर चपटा काटने फिर गोल करते हैं। इनको देख लो ना। ये ऐसे लड्डू बना के ऐसे रखो, ऐसा लगता है वो जैसे बड़ा होगा छेद। तो थोड़ा गुलाई में रहते हैं बड़ा। नहीं तो ये तो टूट रहा है मेरा तो। थोड़ा मलना पड़ता है, सूखा गोबर है ना।
ये तो और लूँ क्या मैं? ठीक है। ये देखो पापा जी ने 4 बना दिए, मुझसे एक ही नहीं बना दिया। ये हो नहीं रहा, जुड़ नहीं रहा आपस में। बनाते हैं थोड़ा सा। मैं दरअसल बनाते भी नहीं, आज पहली बार देख रही हूँ बनाते हैं। खड़े होने का टाइम नहीं अच्छा है कभी। देखो नहीं बनाना बेबी, हाँ? ये भी नहीं चलेगा, टूट जाएगा ना ये भी। चल जाएगा थोड़ा। रख दो, टूट गया तो होली पे काम आ, उसमें भी काम आ जाता है। ये देखो ये चल जाएगा ना ये तो। फाइनली मिल गई मुझे सक्सेस। ये देखो एक बना दिया मैंने। फाइनली बड़कुले बना के आई और मैं अभी फ्रेश होके आई हूँ, शावर ले लिया मैंने। एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग निकल गई थी ना वॉकिंग और रनिंग के लिए, फिर घर पे आई तो एक्चुअली कल डिसाइड हो गया था कि आज हम लोग ना गोबर लेने के लिए जाएंगे। तो मैंने मम्मी को वही बोला था कि मैं वॉक करके आ जाऊँगी ना तो तब चलेंगे। फिर मम्मी मेरा वेट ही कर रही थी और फिर आए तो हम लोग गए लेने के लिए। तो बेसिकली टफ था मेरे लिए, क्योंकि अगर कोई काम ना करो ना और फर्स्ट टाइम उसको करो तो थोड़ा सा टफ लगता है। तो मुझे वही लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन हो गया। और मन किया कि एक्चुअली आती हूँ ना, फिर आके मैंने मतलब मेरा आज इमीडिएट शावर लेने का मन कर रहा था, तो फिर आके मैंने शावर लिया और अभी बस फ्रेश होंगी, फिर थोड़ा सा रूम वगैरह ठीक करूँगी। वैसे तो मैं नहाने से पहले करती हूँ, जैसे कि आपने मेरा रूटीन देखा है, लेकिन आज मैंने सोचा कि शावर ले लेती हूँ और शावर लेके फिर बेडशीट वगैरह सब ठीक करूँगी और ब्रेकफास्ट फिर बनाऊँगी। तो आप लोगों के यहाँ किस किस के यहाँ पे ऐसे बड़कुले बनते हैं तो आप लोग बताइएगा, और किस किस के यहाँ पे ट्रेडिशन फॉलो होता है। एक्चुअली मुझे ना अच्छा लगता है हर चीज़ के बारे में जानना। तो वैसे तो यहाँ पे मम्मी पापा हमेशा खुद ही कर देते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। बस वो होली के टाइम पे जब लास्ट टाइम पिराए थे ना, वो माला बनाई थी तब मैंने देखा था। लेकिन इस बार ना मुझे बहुत क्यूरोसिटी थी। कल ऐसे घर पे ना बात हो रही थी, मम्मी बोल रही थी कि वो बड़कुले भी बनाने हैं। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मैं चलूंगी आपके साथ और मैं भी देखूंगी कि कैसे क्या प्रोसेस रहता है। हालांकि मम्मी बोलने लगी कि तुम शायद नहीं कर पाओगी और क्योंकि तुमने कभी किया नहीं, लेकिन मैंने बोला कि ठीक है मैं जाके देखूंगी। और क्योंकि जानने से करने से ही चीज़ें आती हैं, और ये सोच के फिर मैं मतलब गई थी और मुझे बहुत टफ भी लग रहा था। इस बार का हेयर कट बहुत अच्छा हुआ है। ये देखिए पूरे कर्ल्स कितने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है और मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में ना आज हेल्दी ब्रेकफास्ट होने वाला है। तो 2 टाइप के सैंडविचेस बनने वाले हैं। एक तो अपनी जो देसी खीरा टमाटर वाली सैंडविच, और दूसरी मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा सैंडविच। एक्चुअली क्या हुआ कि कल ना पिज़्ज़ा बनाए थे तो और टॉपिंग्स बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिंग्स बच गई थी। मैंने सोचा कि थोड़ा ट्विस्ट के साथ ना सैंडविचेस बना लेती हूँ और अच्छी लगेगी, तो इसीलिए फिर मैंने वो टॉपिंग्स यहाँ पे यूज़ करी। और मैं आपको बताऊँगी अभी कि मैं कैसे अपने जो पिज़्ज़ा सैंडविचेस है ना वो बनाने वाली हूँ। फर्स्ट सैंडविच के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड पे एक साइड लगाई है हरे धनिए की चटनी, जो कि मैंने फ्रेश बनाई थी। और हरे धनिए की चटनी लगा के ना सैंडविचेस के जो टेस्ट है ना वो एकदम चेंज हो जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
और इसके ऊपर बस मैं लगाऊंगी अच्छे से खीरा और टमाटर, और फिर ना एक साइड ब्रेड के मैं लगाने वाली हूँ फ्रेश मलाई। तो जो मलाई हम लोग जमाते हैं ना घी के लिए, तो वो मलाई हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं अपने पराठे वगैरह के साथ खाने के लिए भी, और मतलब मक्खन जैसी लगती है, बहुत टेस्ट आता है। और सैंडविच में ना आप बटर के बजाय वो मलाई यूज़ करके देखना, जो सैंडविचेस के टेस्ट है ना वो बहुत बहुत टेस्टी आता है। तो एक साइड बस मैं वो मक्खन लगाने वाली हूँ जो घर का है, और इसको फिर मैं मतलब प्लेस कर दूँगी। फिर मैं दूसरा सैंडविच बनाना शुरू करूँगी। तो दूसरे सैंडविच पे ना एक साइड मैं लगाऊँगी जो फन फूड का पिज़्ज़ा सॉस आता है ना, वो मैंने लिया था और उसमें थोड़ा सा चिली सॉस ऐड किया था, थोड़ा सा मैंने टोमेटो केचप ऐड किया था। तो इन तीनों सॉस को मिक्स कर लिया था, उसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड किए थे। और ये ऐड करने के बाद जो पिज़्ज़ा वाली टॉपिंग्स थी ना, तो पिज़्ज़ा वाली टॉपिंग्स में बहुत सारी वेजिटेबल्स थी, मैरिनेटेड और पनीर था, वो सब मैंने लेयर लगा दी थी और चीज़ लगा दिया था। और इनको फिर मैं अपने अवन में ही प्लेस करूँगी। और अवन में प्लेस करने के लिए भी ना इसमें आप घी के बजाय ना टॉप एंड बॉटम पे अगर आप मलाई लगाएंगे ना, फ्रेश मलाई, तो उसके जो सैंडविच है ना वो बहुत टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर ये करके देखिएगा। और यहाँ पे मेरा रैंडमली प्लान हुआ है पराठा बनाने का, तो मसाला पराठा बना रही हूँ मैं। एक्चुअली बहुत बार ना अनविथ सैंडविचेस वगैरह नहीं खाता है, तो फिर मुझे लगा कि बाद में एकदम बोलेगा तो मैं पहले ही पराठे बना के तैयार कर लेती हूँ। तो मेरा मन कर गया कि चलो मतलब सबके लिए ही ऐसे करारा करारा पराठा बना लेती हूँ। तो एक अनविथ के लिए बना लिया, एक दो एक्स्ट्रा बना लिया अगर किसी को चाहिए तो, क्योंकि मसाला पराठा ना बटर के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो यही सोच के फिर मैंने मतलब ये कर लिया। और आज ना काम कुछ एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि सैंडविचेस 2 टाइप के बना लिए और फिर ऐसे पराठा बना लिया रैंडमली। तो ऐसे वैरायटी वाला हो गया ना, तो मेरा कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया आज ब्रेकफास्ट बनाने में। तो लेकिन ये है कि मज़ा आता है ना ऐसे एकदम से ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट ना आजकल मेरा फेवरेट मील हो गया है, क्योंकि आफ्टर सो मैनी आवर्स मैं खाती हूँ ना, तो मुझे ब्रेकफास्ट के टाइम पे इतना ज़्यादा भूख लग के आ जाती है, आई कांट टेल यू। तो इसीलिए मेरा मन करता है कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे ना मैं ये भी खा लूँ और वो भी खा लूँ। तो मेरा मन करता है कि मैं अपनी जो डाइट वाइट है ना वो सब भूल जाऊँ। लेकिन ये है कि मैं वर्कआउट लेवल मेरा बहुत बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मतलब मैं ये सब खा लेती हूँ अब थोड़ा बहुत। और दूसरा ये कि आप सब लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती थी, क्योंकि मेरे लास्ट व्लॉग में मेरे हेयर कट पे आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के। सब लोगों ने लिखा कि मैं यंगर लग रही हूँ और ये वाला जो हेयर स्टाइल है वो मेरे ऊपर सूट किया है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैंने कौन सा हेयर कट कराया है। तो मैंने ये बेसिकली मल्टी लेयर हेयर कट कराया है। बाकी आप लोगों से डिटेल में इस हेयर कट के बारे में मैं बात करूँगी और आपको समझाऊँगी कि मेरे हेयर्स में क्या प्रॉब्लम थी और क्या परेशानी आ रही थी, जिसके कारण मेरा ये वाला हेयर कट मुझे कराना पड़ा। एनीवेज सैंडविचेस वगैरह सब कुछ लग गए हैं और तैयार हो गए हैं। अभी हम सब लोग करेंगे ब्रेकफास्ट और आप देखिएगा मेरी प्लेट। और कल ना मैंने बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी, ये तोरी के पत्तों की ना, बहुत बहुत टेस्टी तो बन के तैयार हुई थी। तो इसी लालच में मैंने ये हाफ़ पराठा लिया भी। तो इस सब्ज़ी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपकमिंग ब्लॉग में, आप खा के देखिएगा। मतलब बहुत टेस्टी ये वाली सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी। फाइनली ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ फिनिश हो गया है और अभी ना अनवित की क्लास के लिए लॉगिन करना है मुझे। आज एक्चुअली ना ब्रेकफास्ट करते करते ना काफ़ी लेट हो गया और घर भी क्लीन हो गया है। तो बस मैं मैट वगैरह सब बिछा रही हूँ, क्योंकि दीदी भी आ गई थी। और ब्रेकफास्ट में ना आज एक्चुअली मैंने वो 2-3 चीज़ें कर दी ना, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। और बस ये करूँगी और अपने ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करूँगी, क्योंकि अभी तो अनवित की स्कूल है और वही सब रहेगा। तो आज का बस मेरा मोटिव ये था कि हमारे यहाँ पे जो होली की प्रिपरेशंस हैं वो सब शुरू हो गई हैं। और होली की जो पहली प्रिपरेशन है वो यही है कि हमारे यहाँ पे बड़कुले बनते हैं। तो अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे किस किस के यहाँ पे बड़कुले बनते हैं। वैसे मम्मी बोल रही थी कि जो नॉर्थ साइड है ना, हम वहाँ पे ना मतलब मिलने लगे हैं लोग, मतलब ऐसे सेल करने के लिए आते हैं कि बड़कुले ले लो। लेकिन यहाँ पे ना शायद कोई जानता भी नहीं है कि बड़कुले क्या होते हैं। बेसिकली ये ना नॉर्थ इंडिया में फॉलो होता है और स्पेशली इन वेस्टर्न यूपी का ये कल्चर है, क्योंकि बहुत लोग इसको जानते भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे तो ये मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। आज वो गोबर भी हम लोग ढूंढ ढांड के लेके आए। एनीवेज हमारा ये काम हो गया है। तो बेसिकली मैंने इसमें किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं किया और मैंने इसमें बस ये दिखाया कि मेरे लिए मतलब ये टफ था, क्योंकि जब आप कोई काम नहीं करते हो ना, जैसे
ऐसे गोबर वगैरह टच करना, ये सब मैंने कभी भी नहीं किया था। बट हाँ मतलब ये देखा तो था, जब हम कहीं पे क्रॉस होते थे तो वो जो गोबर का एक टीला बना के रखते हैं ना उपलों का, वो सब मैंने देखा था। लेकिन ऐसे कभी सोचा नहीं था कि इतने करीब से मैं टच करूँगी, क्योंकि जो चीज़ें आपने की नहीं होती है ना, तो वो आपके लिए हर समय एक नया एक्सपीरियंस होता है। लेकिन यह है कि मुझे हमेशा नए एक्सपीरियंस करने में अच्छा लगता है, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं लगता है, मैं हमेशा सब काम करती हूँ। तो इसीलिए कुछ लोग देखेंगे तो उन लोगों को फनी भी लगेगा, और हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा नाराज भी हो जाए कि इसमें ऐसा क्या था, बट सबकी अपनी अपनी फीलिंग होती है। एनीवेज, तो चलिए आज का जो सिंपल सा छोटा सा व्लॉग है ना, वो मैं यहीं पर ही फिनिश करूंगी, और थोड़ा जल्दी है मुझे। तो चलिए, अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। और चलिए जल्दी मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, आपकी अपनी नेहा के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।